हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन सभी वर्कशीट्स को आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 18, जो कि 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मृदा संरक्षण, जल और जल की उपलब्धता की समस्या। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हमें मृदा को संरक्षित करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मृदा हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर बनाना, खेती करना, उद्योग धंधे लगाना, हर चीज़ मृदा पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए मृदा को नष्ट होने से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मृदा संरक्षण के कई सारे तरीके हैं जिनको हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है मल्च बनाना, और पिक्चर में हमें इस वाले पिक्चर में दिखा रखा है कि मल्च कैसे बनाते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं कि पौधों के बीच की खाली ज़मीन को भूसे की तरह कार्बनिक पदार्थ की परत के साथ कवर किया जाता है और यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। तो देखो इसमें होता क्या है, ऐसे सीरीज़ में प्लांट्स लगाए हैं और इनके बीच की जो खाली जगह हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बनिक पदार्थ डाले जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, इस मिट्टी के अंदर नमी को बनाए रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मिट्टी में क्या करते हैं कि नमी बनने के कारण वो मिट्टी वहीं पे रहती है, हल्की फुल्की हवा चलने पे तो वो उड़कर इधर उधर नहीं जाती है। ठीक है, तो मल्च बनाने का ये फ़ायदा होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं हम वेदिका फार्म। सेकेंड है वेदिका फार्म और इसको पिक्चर में दिखा रखा है 1.3 में। चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है, जैसे हमारी घर की सीढ़ियाँ होती हैं, सेम ऐसे ये पहाड़ है। तो पहाड़ पे इस तरह की छोटी छोटी हम खेती करने के लिए इस तरीके की सतह बना लेते हैं, जिससे अगर कोई जैसे बारिश वगैरह होती है तो ये पानी धीरे धीरे करके ऐसे नीचे आएगा और ये जो वेदिका फार्म की जो पट्टियाँ हैं ना, ये एक अवरोध का काम करेंगी और पानी धीरे धीरे नीचे आएगा और इस तरीके से मिट्टी कटेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, चौड़ी सपाट ढलान पर चौड़े सपाट कदम या छतों को बनाया जाता है ताकि फसलों को उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। इस प्रकार सतह अपवाह और मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इस तरह की जब सतह होगी तो इस पर मिट्टी का कटाव कम होगा, क्योंकि पानी का यहाँ पे प्रवाह काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई, जो आपको पहले वाले पिक्चर में दिखा रखा है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहाड़ी ढलान के समोच्च के समानांतर जुताई करने से ढलान नीचे प्रवाहित होने वाले पानी के लिए एक प्राकृतिक अवरोध बनाता है। देखो जैसे मान लो ये ढलान है तो आप इसमें इस तरह से जुताई कर देंगे, तो यहाँ पे भी कुछ जैसे वेदिका फार्म है तो यहाँ पे तो लंबी चौड़ी पट्टियाँ बनती हैं, लेकिन समोच्च जुताई में क्या होता है, हल्के हल्के से खाली इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से जब पानी नीचे आता है तो उसके रास्ते में अवरोध पैदा होता है और इस वजह से पानी धीरे आता है। देखिए आपने देखा होगा कि हमारी सड़कों पे क्या होता है, कहीं कहीं पे बैरियर्स बनाए जाते हैं और जिस वजह से उनको क्रॉस करने के लिए जो गाड़ियां हैं वो अपनी स्पीड कम करती हैं। ठीक है, वरना दिक्कत होती है। सेम ऐसे ही इस अवरोध की वजह से जो पानी है उसकी स्पीड कम हो जाती है और जब पानी की स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पर मिट्टी का कटाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रक्षक मेखलाएँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे रक्षक मेखलाएँ बना रखी हैं। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो अगर हम मिट्टी के ऊपर इस तरह से पेड़ उगा देते हैं तो बेशक से तेज़ हवा ही आती है, तो यहाँ की मिट्टी इस पेड़ के कारण वहीं पे बने रहती है, यहाँ से उड़कर कटकर कहीं और नहीं जाती है और इस तरीके से भी हम देखते हैं कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। तो जैसे समोच्च रेखीय जुताई थी कुछ उस तरह, या जो ये स्ट्रक्चर्स बनती थी जुताई के बाद,
वहाँ पे रोधिकाएं बना दी जाती हैं, चाहे वो पत्थरों से, घास से, मिट्टी से, इन सब से रोधिकाएं बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे खाइयाँ भी बना दी जाती हैं, जिससे पानी यहीं पे थोड़ा थोड़ा स्टोर होता रहे और नीचे बहुत कम पानी जाए। और सेम अगेन वही है कि जब पानी स्पीड से नीचे नहीं जाएगा तो मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है चट्टान बांध। पानी के प्रवाह, देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इस पिक्चर में, पानी के प्रवाह को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर किया जाता है, या हमें मिट्टी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। तो जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है चट्टान बांध, तो यहाँ पे बांध इस तरीके से बनाया जाता है जो पानी के प्रवाह को कम करता है, उसकी स्पीड को कम करता है, और फिर मिट्टी का कटाव काफ़ी कम होता है। उसके बाद है बीज की फसल उगाना, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। जैसे मान लो ये खेत है, तो यहाँ पे इस तरह से खेती की जाएगी, और इसके बीच वाले जो स्पेस बच गए हैं यहाँ पे, तो उसमें कुछ समय बाद कुछ पेड़ पौधे, मतलब पौधे ही उगाए जाएंगे, फसलें ही उगाई जाएंगी, पर वो अलग समय में उगाई जाएंगी, और इससे भी मृदा संरक्षण में सहायता हमें मिलती है। तो ये तो हमने देख लिए तरीके कि हम मृदा संरक्षण किन किन तरीकों से कर सकते हैं। इसके बाद है जल। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखो इन्होंने कुछ आई थिंक मिसप्रिंट कर रखा है। यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो ऐसा है, अगर हम पूरी पृथ्वी को देखें तो उसमें ज़मीन है और उसके बाद महासागर, समुद्र, ये सब हैं। तो जो समुद्रों या महासागरों में पानी है और हम ज़मीन का, इनका रेशो देखें तो 2/3 जो है वो पानी है और 1/3 यहाँ पे ज़मीन है। ठीक है। अब अगर हम महासागरों में पानी देखें तो ये 2/3 हिस्से पर फैला हुआ है, लेकिन महासागरों का पानी क्योंकि खारा है तो उन महासागरों का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर हम मीठे पानी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 2.7% है, और इस भी 2.7% पानी को भी हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका लगभग 70% भाग जो है वो अलग अलग जगह पे बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जिसको हम, उनकी स्थिति ऐसी है कि हम उसको उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार मीठे पानी का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा ही हम उपयोग कर पाते हैं। पानी को ना तो पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के ऊपर जो पानी है ना उसमें हम एक्स्ट्रा कुछ जोड़ सकते हैं, ना इसमें से कम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है, और इस तरीके से महासागरों में जो पानी है, हमारे आसपास जो पानी है, वो उतना ही रहता है जितना पहले था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल की उपलब्धता की समस्या। तो हम जानते हैं ना सिर्फ हमारे देश में, पूरे विश्व के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी का सामना किया जा रहा है, और ये पानी की कमी का सामना अलग अलग कारणों से किया जा रहा है। जैसे कहीं कहीं पर मौसमी या वार्षिक वर्षण में विविधता होती है, जैसे कभी ज़्यादा बारिश हो गई, कभी बहुत कम बारिश हुई है। हमारे देश में ही अगर हम देखें तो बारिश बहुत कम होने की वजह से फसलों के लिए पानी नहीं मिल पाता है। फिर ज़मीन से हम पानी निकालते हैं तो वहाँ पे भी पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये कुछ कारण हैं जिससे पानी की कमी होती है, या फिर पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, या फिर जो पानी के स्रोत हैं उनका दूषित हो जाना। इन सभी कारणों से जल की समस्या उत्पन्न होती है। अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मृदा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? और दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण की विधियां, मल्च बनाना और बीज की फसल उगाना में क्या अंतर है, समझाइए। तो चलिए लिखकर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे कि मृदा संरक्षण अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण से ही मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है। और दूसरे प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे कि मल्च बनाने की प्रक्रिया में पौधों के बीच की खाली ज़मीन को कार्बनिक पदार्थ की एक परत के साथ कवर किया जाता है, जबकि बीज की फसल उगाने की प्रक्रिया में अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो दोनों में आप अंतर तो पहले ही समझ ही चुके हैं कि मल्च बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, इस तरीके से पौधे हैं तो इनके बीच जो जगह है यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की परत बना दी जाती है, जिससे इस मिट्टी में नमी हमेशा के लिए प्रेजेंट रहे। और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि बीज की फसल उगाने में, तो यहाँ पे कुछ रोज़ बना दी जाती हैं और यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, और उसके बीच के जो ज़मीन बच गई हैं उसमें कुछ समय बाद फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
अब देखिए तीसरा प्रश्न है कि ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए क्यों उपयोगी है। और चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर पानी का वितरण किस प्रकार है, समझाइए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि ताजे पानी का केवल 1% हिस्सा ही मानव उपभोग के लिए उपयोगी है क्योंकि बचा हुआ पानी अपने स्थान के कारण दुर्गम है। दुर्गम मतलब कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पे वो स्थित है। अब है चौथा प्रश्न, इसका आंसर आप लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर 2.7% जल ही मीठा जल है, बाकी बचा 97.3% जल महासागरों में स्थित है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।